नमस्कार दोस्तों। जरा सोचो, एक ऐसा दिन जब तुम अपने सारे काम समय पर कर लेते हो, ना कोई तनाव, ना कोई गिल्ट और दिल से एक सुकून भरी खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बैठ गए हो और हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में है। ये कोई सपना नहीं है दोस्तों, बल्कि एक हकीकत है जिसे तुम हासिल कर सकते हो, और वो भी एक छोटी सी किताब के जरिए जिसका नाम है डू इट टुडे। इसे लिखा है डेरियस फोरो ने, जो अपने प्रैक्टिकल और दिल को छूने वाले आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें इस किताब का सारा ज्ञान एक एक अध्याय को खोलकर बिल्कुल आसान और रिलेटेबल तरीके से समझाऊंगा। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी बातचीत होगी जो तुम्हें प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी और आज ही एक्शन लेने के लिए तैयार करेगी। तो चलो, अपनी फेवरेट चाय का कप या कॉफी का मग उठाओ और शुरू करते हैं इस सफर को, जिसमें हम सीखेंगे कि टाल-मटोल को कैसे हराना है, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है और अपनी जिंदगी के सबसे मीनिंगफुल गोल्स को कैसे अचीव करना है। ये किताब कोई मोटी सी दार्शनिक किताब नहीं है जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ाए, बल्कि ये एक ऐसा दोस्त है जो तुम्हारे कान में धीरे से कहता है, अभी कर दो, कल क्यों। डेरिस फोरो ने इस किताब में अपने 30 सबसे बेहतरीन आर्टिकल्स का कलेक्शन दिया है, जो 3 बड़े हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला हिस्सा है टाल-मटोल को हराना, यानी आज का काम कल पर टालना बंद करना। दूसरा हिस्सा है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मतलब अपने समय और एनर्जी को स्मार्टली इस्तेमाल करना। और तीसरा हिस्सा है अपनी जिंदगी के मीनिंगफुल गोल्स को हासिल करना, जो तुम्हारे दिल के करीब है। हर हिस्सा तुम्हें प्रैक्टिकल टिप्स देता है जिन्हें तुम आज ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। तो चलो, एक एक करके इन तीनों हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये किताब तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं टाल-मटोल की, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर उभरती है ना, जैसे तुम अपने डेस्क पर बैठे हो, एक जरूरी प्रोजेक्ट का डेडलाइन तुम्हारे सर पर लटक रहा है, लेकिन तुम स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि यार, ये काम तो कल भी हो जाएगा, आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। डेरियस कहते हैं कि हम टाल-मटोल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा समय मिलेगा, या शायद ज्यादा मूड होगा। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि ये सिर्फ एक बहाना है। वो एक उदाहरण देते हैं, एक स्टूडेंट जो सोचता है कि एग्जाम की पढ़ाई कल शुरू करेगा क्योंकि आज उसका मूड नहीं है, लेकिन जब कल आता है तब भी वो नेटफ्लिक्स देखने में बिजी हो जाता है और फिर आखिरी मौके पर तनाव में पढ़ाई करता है। ये साइकिल हम सब ने कभी ना कभी जिया है ना। डेरियस कहते हैं टाल-मटोल की असली कारण है फोकस की कमी और अपनी खुद की अकुशलता। उनका सलूशन है आज करो, कल नहीं। मतलब अब भी शुरू करो, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। वो एक और उदाहरण देते हैं, मान लो तुम्हें अपने कमरे को साफ करना है। अब अगर तुम ये सोचने लगे कि पूरा कमरा एक बार में साफ करना है, तो दिमाग घबरा जाएगा और तुम शुरू ही नहीं कर पाओगे। लेकिन डेरियस कहते हैं कि बस एक ड्रॉयर से शुरुआत करो। उस एक ड्रॉयर को साफ करने में 5 मिनट लगेंगे, और जब वो हो जाएगा तो तुम्हें एक छोटी सी जीत का एहसास होगा। ये एहसास तुम्हें अगला कदम उठाने की प्रेरणा देगा और धीरे धीरे पूरा कमरा साफ हो जाएगा। ये छोटा सा कदम तुम्हें मोमेंट्स देता है, और यही मोमेंट्स टाल-मटोल को हराने की चाबी है। वो एक और जरूरी बात कहते हैं, अपने लिए अनरियलिस्टिक डेडलाइन सेट करो। मान लो तुम्हें एक प्रेजेंटेशन बनाना है जो 1 हफ्ते बाद जमा करना है। डेरियस कहते हैं अपने दिमाग को बोलो कि ये 3 दिन में पूरा करना है। ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। वो एक और टिप देते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। जैसे अगर तुम कोई जरूरी काम कर रहे हो तो अपने फोन के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। डेरियस बताते हैं कि जब वो अपना पहला बिजनेस शुरू कर रहे थे, तब वो अपने फोन को दूसरे कमरे में रख देते थे ताकि उनका फोकस टूटे नहीं। ये छोटी छोटी चीजें, जैसे नोटिफिकेशंस ऑफ करना, एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाना, या सिर्फ 5 मिनट का टाइमर सेट करके काम शुरू करना, तुम्हें टाल-मटोल के जाल से बाहर निकाल देता है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, जो इस किताब का दूसरा हिस्सा है। डेरियस कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर काम करते रहो बिना रुके, बिना थके,
बल्कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने समय को स्मार्टली इस्तेमाल करना, ताकि तुम कम समय में ज़्यादा हासिल कर सको। वो एक उदाहरण देते हैं, मान लो तुम एक फ्रीलांसर हो और तुम्हें एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। अगर तुम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर फोकस करो, बिना फ़ोन चेक किए, बिना ईमेल देखे, तो वो 2 घंटे इतना काम कर देंगे जितना शायद तुम पूरे दिन में नहीं कर पाते। डेरियस इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं, यानी अपने दिन को छोटे-छोटे टाइम ब्लॉक्स में बाँटो और हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम करो। वो अपनी ज़िंदगी का एक उदाहरण शेयर करते हैं। जब वो अपना पहला बिज़नेस शुरू कर रहे थे, तब उनका शेड्यूल बहुत टाइट था, लेकिन फिर भी वो हर सुबह 15 मिनट जर्नलिंग करते थे। इसमें वो अपने गोल्स लिखते, अपने दिन का पालन करते और ये सोचते कि आज वो क्या हासिल करना चाहते हैं। ये छोटा-सा रूटीन उनकी प्रोडक्टिविटी का आधार बना। वो कहते हैं कि एक रूटीन तुम्हें अनुशासित बनाता है और अनुशासन तुम्हें आज़ादी देता है। सोचो, अगर तुम हर दिन सुबह 30 मिनट अपने सबसे ज़रूरी काम को दे दो, तो 1 महीने बाद तुम कितना कुछ हासिल कर सकते हो। डेरिस एक और बात कहते हैं, छोटी-छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। मान लो तुमने आज एक ब्लॉग पोस्ट लिख दिया या अपने पेंडिंग ईमेल का जवाब दे दिया, तो अपने आप को एक छोटा-सा रिवॉर्ड दो, शायद एक कप कॉफ़ी या अपनी फेवरेट सीरीज़ का एक एपिसोड। डेरिस बताते हैं कि जब वो अपने पहले ब्लॉग लिख रहे थे, तब हर आर्टिकल पूरा करने पर वो खुद को एक छोटा-सा ब्रेक देते थे, जैसे अपनी फेवरेट चॉकलेट खाना। ये छोटी-छोटी खुशियाँ तुम्हें मोटिवेट रखती हैं और तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती हैं। वो एक और टिप देते हैं, डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से हटाओ। जैसे अगर तुम कोई डीप वर्क कर रहे हो, तो अपने फ़ोन को साइलेंट कर दो या बेहतर होगा कि उसे दूसरे कमरे में रख दो। डेरियस कहते हैं कि जब वो अपनी किताब लिख रहे थे, तब वो अपने लैपटॉप पर सिर्फ राइटिंग सॉफ्टवेयर खोलते थे और बाकी सारी टैब्स बंद कर देते थे। इससे उनका फोकस सिर्फ लिखने पर रहता था। ये छोटी सी आदत तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकती है। अब आते हैं किताब के तीसरे हिस्से पर, जो है मीनिंगफुल गोल्स को हासिल करना। डेरियस कहते हैं कि जिंदगी में असली खुशी तब मिलती है जब तुम वो काम करो जो तुम्हारे लिए मायने रखता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले से समझना होगा कि तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है क्या। वो एक उदाहरण देते हैं, मान लो तुम एक जॉब कर रहे हो जो तुम पैसे तो दे रही है, लेकिन तुम्हारा दिल उसमें नहीं लगता। डेरियस कहते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं। इसके बजाय तुम्हें अपने पैशन को ढूंढना होगा। वो अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हैं। डेरियस पहले एक कॉरपोरेट जॉब में थे, लेकिन उन्हें वो काम खोखला लगता था। फिर उन्होंने राइटिंग शुरू की और आज वो दुनिया भर में अपने आर्टिकल्स और किताबों के जरिए लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने गोल्स को हासिल करने के लिए तुम्हें स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे। जैसे अगर तुम्हारा सपना है एक बिजनेस शुरू करना, तो आज ही उसका एक छोटा सा हिस्सा शुरू कर दो। शायद एक बिजनेस प्लान लिखो या एक डोमेन नेम रजिस्टर करो। डेरियस बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखने का फैसला किया, तो वो हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखते थे। ये छोटा सा टारगेट उन्हें डराता नहीं था और धीरे धीरे उनकी पूरी किताब तैयार हो गई। वो एक और जरूरी बात कहते हैं, अपने गोल्स को लिखो। डेरियस हर साल अपने गोल्स लिखते हैं और फिर उन्हें छोटे छोटे टास्क में तोड़ देते हैं। जैसे अगर तुम्हारा गोल है फिटनेस में सुधार करना, तो इसे बड़े टारगेट की तरह मत देखो। इसके बजाय हर दिन 20 मिनट वॉक करने का प्लान बनाओ। डेरियस कहते हैं कि जब वो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे थे, तब वो हर दिन सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते थे, लेकिन यही छोटा सा कदम उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया और आज वो हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करते हैं। वो एक और टिप देते हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। डेरियस कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हम सब देखते हैं कि लोग कितने सक्सेसफुल हैं, कितने बड़े घरों में रहते हैं या कितनी लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन ये कंपेयर करना तुम्हारी प्रोग्रेस को रोकता है। वो एक उदाहरण देते हैं, जब वो अपने ब्लॉग शुरू कर रहे थे, तब वो देखते थे कि दूसरे ब्लॉगर्स के पास लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने कंटेंट पर फोकस करेंगे, ना कि दूसरों की सक्सेस पर, और यही फोकस उनकी सक्सेस की वजह बना। डेरियस एक और बात कहते हैं, जर्नलिंग की आदत डालो। वो हर दिन अपने विचार, अपने गोल्स और अपनी प्रोग्रेस को लिखते हैं। इससे उन्हें अपनी जिंदगी पर क्लैरिटी मिलती है। वो बताते हैं
कि जब वो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे थे, तब जर्नलिंग ने उन्हें अपने डर और चिंताओं को समझने में मदद की। तुम भी हर रात 5 मिनट निकालकर ये लिख सकते हो कि आज तुमने क्या हासिल किया और कल क्या करना चाहते हो। ये छोटी सी आदत तुम्हारी जिंदगी को ट्रैक पर रख सकती है। अब दोस्तों, ये सारी बातें सुनने में तो आसान लगती हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब तुम इन्हें लागू करते हो। डेरियस कहते हैं, जिंदगी एक मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट। तुम्हें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। वो एक आखिरी उदाहरण देते हैं, अगर तुम एक नई स्किल सीखना चाहते हो, जैसे गिटार बजाना, तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करो। डेरियस बताते हैं कि जब वो राइटिंग सीख रहे थे, तब वो हर दिन सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते थे, लेकिन यही छोटी छोटी कोशिशें उनकी सक्सेस की नींव बनी। तो दोस्तों, डू इट टुडे की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तुम्हें बड़े बड़े कदमों की जरूरत नहीं है। बस आज से शुरू करो, चाहे वो एक छोटा सा टास्क हो, जैसे अपनी डेस्क साफ करना, या एक बड़ा सपना हो, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना। हर कदम मायने रखता है। डेरियस कहते हैं कि समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है और इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती। तो आज ही अपने लिए एक छोटा सा गोल सेट करो। शायद आज रात 5 मिनट जर्नलिंग करो, या अपने फोन की नोटिफिकेशन ऑफ करके 1 घंटे का डीप वर्क करो। इस किताब ने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी को बदलना कोई जादू नहीं है, ये बस छोटे छोटे कदमों का नतीजा है जो तुम हर दिन उठाते हो। तो दोस्तों, अब बारी तुम्हारी है। इस वीडियो को देखने के बाद एक काम चुनो जो तुम लंबे समय से टाल रहे हो, और आज ही उसका पहला कदम उठाओ। हो सकता है कि वो एक ईमेल लिखना हो, एक किताब का पहला पेज पढ़ना हो, या अपने गोल्स को लिखना हो। बस शुरू करो। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट तुम तक लाते रहें। चलो दोस्तों, आज से अपनी जिंदगी बदलो, और याद रखो, आज करो, कल नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।